प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 की गणित से एक्सरसाइज 6.1 रेखाएं एवं कोण का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर का मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं। अब चैप्टर 1 में पहले जो सवाल है हमारे पास, इसमें क्या लिखा हुआ है? दी गई आकृति में रेखाएं ए बी व सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 अंश है और एंगल BOD बराबर 40 अंश है, तो एंगल BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। हल। तो सबसे पहले हमें निकालना है, हमने देखा कि ये AB एक रेखा और एक CD रेखा एक दूसरे को काटती हैं O बिंदु पर। ठीक है, ये दो रेखाएं जो हैं एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही हैं, तो इन्हें कहेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये है, इस प्रकार है। तो ये एंगल कितना है? 40 है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, आओ इसे बात को लिखते हैं। लिख देंगे हम, क्योंकि AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, लिख दिया हमने। क्योंकि AB और CD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए एंगल AOC बराबर हो जाएगा एंगल BOD। और BOD तो हमें मालूम है कितना है? 40 है। तो उसकी जगह पे हम रख देंगे 40 अंश रख दिया, तो ये हमें नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये वाला हमें एंगल मालूम हो गया। अगली बात, यहाँ पे सवाल में क्या दे रखा है उन्होंने? एंगल AOC और BOE। AOC हम ज्ञात कर चुके हैं, तो AOC और BOE का योग कितना है? 70 अंश है। अब हमें यहाँ से BOE मालूम पड़ जाएगा, लिख देंगे। क्योंकि एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 अंश, ये हमको दिया है। इसलिए अब AOC हम मालूम कर चुके हैं, कितना है? 40। तो हमने यहाँ 40 रख दिया। एंगल BOE 70 अंश, 40 का क्या हो जाएगा? पक्षांतरण हो जाएगा। तो एंगल BOE 70 माइनस 40 अंश, कितना बचेगा? 30 अंश। तो एंगल BOE कितना आया? 30 अंश हो गया। ये आधा हमारा सवाल हो चुका है, जिसमें कहा था उसने कि एंगल BOE ज्ञात कीजिए। एंगल BOE हमें कब ज्ञात होता है? जब हमें एंगल AOC ज्ञात हो जाता है, क्योंकि AOC और BOE में का योग हमें पता था। तो इसलिए हमने पहले AOC निकाला इस प्रॉपर्टी से, शीर्षाभिमुख कोण से। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने? यहाँ लिखा भी नहीं, क्या सा था? शीर्षाभिमुख कोण से या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया था हमने यहाँ पे। तो BOE मालूम हो गया। अब हमें निकालना है COE। ये COE बीच में है, यहाँ पे दिख रहे हैं आप? COE वाला। अब आप देख रहे हैं एंगल, ये देख रहे हैं AOB देखा आप? देख, मैंने यहाँ पे बाकी सब कुछ छुपा दिया। अब आप देख रहे होंगे AOB, इस रेखा के ऊपर कौन से कोण बने हुए हैं? देखो, एक तो बना हुआ है BOE, एक कोण बना हुआ है BOE, एक बना हुआ है COE, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये। तो इन तीनों कोणों के योग से ये रेखा बन रही है, अर्थात रेखा की योग बन रहा है। ठीक है, इन तीनों का योग कितना होगा? 1, 2, 3 का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो इसी की प्रॉपर्टी का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आओ करते हैं। अब लिख देंगे हम। अब AOB क्या है? AOB एक ऋजु रेखा है, इसके बिंदु O पर OE व OC किरणें मिलती हैं। ठीक है, तो ये तीनों जब
तो इन तीनों का योग क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। लिखते हैं इस बात को। अब AOB एक रेखा है जिसके बिंदु O पर OE तथा OC किरणें मिलती हैं, इसलिए एंगल AOC दस करेंगे, AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE चाहे तो हम इसको EOB बोल सकते थे, पर हमारे पास आंसर में BOE लैंग्वेज में लिखा हुआ है इस भाषा में, तो इसलिए हमने उसको BOE कर लिया। ठीक है। अब इन तीनों का योग कितना है, 180 अंश होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो रेखा है। अब जो वैल्यू पता है हमको रख देंगे, पुट कर देंगे। AOC की वैल्यू पता ही है हमें कितनी है, ये है हमारे पास, ये हमने 40 निकाली है। COE ये हमें निकालना है, BOE हम निकाल चुके हैं। जुड़ जाएंगे, 40 30 कितना हो गया, 70 अंश एंगल COE 180, इसका हो जाएगा पक्षांतरण, एंगल COE यहाँ रह जाएगा, 180 में से 70 इधर घट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये एंगल COE बचा आपके पास 110 अंश। ठीक है, परंतु ये कोण क्या है, 180 अंश से छोटा है। और हम पढ़ चुके हैं प्रतिवर्ती कोण जो होते हैं 180 अंश से बड़े होते हैं। ठीक है, और एक चक्कर जो होता है कोण का किसी बिंदु पर, वो कितने अंश का होता है, अगर कोई रेखा यहाँ से चले तो पूरा घूम के कितना आता है, 180 तो यहाँ तक हुआ, पूरा 180 यहाँ तक हुआ, तो कितना हुआ, 360 हुआ। तो अगर हमें किसी सर्किल में, किसी पूर्ण कोण में, अगर हमें इतना हिस्सा मालूम है, हमें पीछे का हिस्सा चाहिए ये वाला, तो ये 360 अंश में से ये वाला कोण घटा करके मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा चक्कर 360 अंश का होता है। ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए प्रतिवर्ती कोण एंगल COE हो जाएगा 360 माइनस 110 यानी कि 250 अंश। ठीक है, ये हमें मालूम हो गया। अब हमने सारे उत्तर आगे, COE भी मालूम हो गया, BOE भी हमें मालूम हो गया, ये हमें आंसर पता लग गया। ठीक है, इस प्रकार पहला सवाल का अंत हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।